नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 1 स्वदेश कविता के बारे में जानेंगे। इसके रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं। कविता शुरू करने से पहले जरा सा हम स्नेही जी के बारे में जानते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म 21 अगस्त 1883 ईस्वी को उन्नाव उत्तर प्रदेश के हरहा नामक गांव में हुआ था। ये द्विवेदी युग के कवि थे और बचपन में इन्होंने उर्दू फारसी का अध्ययन किया और 1898 ईस्वी में मिडिल स्कूल पास कर अध्यापन कार्य में लग गए। अध्यापन का पेशा इन्होंने 1921 ईस्वी में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो उस असहयोग आंदोलन के कारण छोड़ दिया और उसके बाद फिर कानपुर में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में संपादन के कार्य से जुड़ गए। स्नेही जी बाल्यकाल से ही जो है रचना कर्म की ओर प्रवृत्त हो गए थे और बड़ी मजेदार बात है कि रचना कर्म के लिए उन्होंने अपने 4 उपनाम रखे थे। जैसे अभी हम नाम पढ़े ना, गया प्रसाद शुक्ल, यह तो उनका पूरा नाम था। इसके बाद जो स्नेही है यह उपनाम है। कवि या लेखक अपना एक उपनाम रखते हैं, उसी उपनाम से वो कविता या रचना किया करते हैं। हालांकि ये नियम नहीं है, जिन लोगों को रखना होता है वो रखते हैं और जिनको नहीं रखना होता है नहीं रखते हैं। तो गया प्रसाद जी ने अपने कुल 4 नाम रखे थे, जिसमें से एक स्नेही था। जब उनको कोमल प्यारी सी भाषा में कोई कविता लिखनी होती थी तो उसमें ये स्नेही उपनाम प्रयोग करते थे। और दूसरा उनका नाम था त्रिशूल। जब त्रिशूल उपनाम से कोई कविता लिखते थे तो वह ओज भाव की होती थी, वीर रस की होती थी। अमूमन इसके अंतर्गत देशभक्ति की कविताएं आती थी और कहते हैं कि उनके इस त्रिशूल उपनाम से छपी कविताओं को देख करके अंग्रेज ढूंढते थे कि ये त्रिशूल नाम का कवि है कौन, पर कभी पाते नहीं थे। इसके अलावा उनके 2 और नाम थे, तरंगी और अलमस्त। तरंगी और अलमस्त उपनाम से वे जो है वो हास्य व्यंग्य की रचनाएं किया करते थे। उनकी कविताएं जो देशभक्ति की कविताएं थी और जनजागरण की कविताएं थी, वो देश भर में बहुत प्रसिद्ध थी और उन कविताओं के कारण गया प्रसाद शुक्ल स्नेही भी बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी स्वदेश कविता, ये जो कविता जिसे जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी 4 पंक्तियां तो लोगों के जबान पर बसी हुई हैं कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज भी यह लोग गुनगुनाते रहते हैं, स्कूली बच्चे इसका बड़ा धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। यदि हम बात करें कि इस स्वदेश कविता के अलावा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने और कौन-कौन सी रचनाएं की थी, तो उसमें प्रेम पचीसी, गप पाष्टक, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंच, संजीवनी, राष्ट्रीय वीणा, कला में त्रिशूल, करुणा कादम्बिनी आदि किताबें हैं। उनकी सारी जो रचनाएं हैं वह हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से प्रकाशित है। लेखन के साथ वह कविताओं की मंचीय प्रस्तुति यानी खुद मंच पर जा करके उसे गा करके सुनाना, इसमें भी बहुत लगे हुए थे। वर्तमान, कवि और सुकवि, ये 3 साहित्यिक पत्र थे, इसमें उन्होंने संपादन का कार्य किया था। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी को हिंदी साहित्य में साहित्य सितारेंदु, साहित्य वारिधि, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियां प्राप्त हुई थी, इनसे विभूषित किए गए थे। और शुक्ल जी का देहांत जो है वह 20 मई 1972 ईस्वी को कानपुर उत्तर प्रदेश में हो गया। आइए अब हम अपनी जो वर्ण कविता है आज की, हम इसके बारे में देखते हैं। इसका नाम है स्वदेश। और स्वदेश कविता की शुरुआत होती है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। या जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग होता उसका संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिससे न जाति उद्धार हुआ, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आइए अब इसके हम अर्थ की ओर चलते हैं। स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश, स्व का अर्थ होता है अपना और देश का अर्थ होता है देश। और कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसे अपने देश से प्रेम होना ही चाहिए।
इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने देश के गौरव, सामाजिक उत्तरदायित्व, लोगों में बलिदान की भावना को जागृत करने का कार्य किया है। कवि मानते हैं कि जिस हृदय में अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, वह हृदय पत्थर के समान है। इस कविता में यही संदेश देने का प्रयास किया गया है। कवि कहते हैं कि देश के लिए प्रेम, कर्तव्य और साहस ही व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो चलिए अब हम पंक्ति पंक्ति की व्याख्या करते हैं, इसके अर्थ देखते हैं और आगे फिर अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है कि वह हृदय नहीं है, पत्थर है। यानी जिसके बारे में भी बात हो रही है वह हृदय नहीं है, पत्थर है। कौन? जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यदि कोई हृदय ऐसा है जिसमें अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, तो आप उसे हृदय मानिए ही मत, उसे क्या मानिए? पत्थर मानिए। फिर कवि कहते हैं जो जीवित जोश जगा न सका, जिसमें जोश नहीं है, जो जिंदा रहते जोशीला नहीं है। और फिर कहते हैं कि उस जीवन में कुछ सार नहीं। यदि आप जीवित रहते हुए जोशीले और साहसी नहीं बन सकते हैं, तो फिर समझिए कि आपके जीवन का कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है, आपके जीवन में कुछ रखा नहीं है। आगे कवि कहते हैं जो चल न सका संसार संग, यानी जो संसार के साथ नहीं चला, यानी जैसा संसार चल रहा है, जिस तरह के कार्य कर रहा है, या उसकी चाल में चाल मिलाकर नहीं चला, उसका होता संसार नहीं। संसार क्या होता है? उसे छोड़ देता है, वह उसका अपना नहीं है, उसे स्वीकार नहीं करता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार कार्य करना होता है। और कवि कहते हैं जिसने साहस को छोड़ दिया, यानी यदि आपने साहस छोड़ दी, हिम्मत छोड़ दी, आपको लगा कि आप नहीं कर पाएंगे, जिसने साहस छोड़ दिया, जिसने मन में ये सोच लिया कि उसके बस का नहीं है, तो फिर समझो वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच भी नहीं सकेगा, वह अपने रास्ते को पार भी नहीं कर सकेगा। इसके अलावा कवि आगे कहते हैं कि जिससे न जाति उद्धार हुआ, यानी जिस जाति में आपने जन्म लिया, जिस मनुष्य जाति में आप जन्म लिए हैं, आपने उस मनुष्यता के उद्धार के लिए कुछ किया नहीं, तो फिर समझिए कि आपका भी उद्धार नहीं होगा। कहते हैं होगा उसका उद्धार नहीं, यानी उस व्यक्ति का भी उद्धार नहीं होगा जिसने अपनी मनुष्य जाति के लिए कुछ नहीं किया। और फिर कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, यानी जिसके अंदर भाव नहीं है, देश के प्रति भक्ति नहीं है, लगाव नहीं है, बहती जिसमें रसधार नहीं, जिसमें प्रेम की धारा, रसधार माने प्रेम की धारा, तो जिसमें रसधार नहीं बहती है, प्रेम की धारा नहीं बहती है, वह हृदय नहीं है, वह पत्थर है। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो अपने देश से प्रेम नहीं करता है, जिसको अपने देश के प्रति कोई लगाव नहीं है, जिसके हृदय में प्रेम की धारा नहीं बहती है, उसका हृदय हृदय नहीं है, पत्थर है। आगे फिर कहते हैं कि हमें देश से प्रेम करना क्यों चाहिए, क्या आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हम अपने देश से प्रेम करें। तो देश से प्रेम करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि हम जो कुछ भी हैं अपने इसी देश की वजह से हैं। कवि कहते हैं जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, यानी हम उगे, पैदा हुए, बड़े हुए इसी देश की मिट्टी में। पाया जिसमें दाना पानी, यानी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन में विकास के लिए जो दाना पानी है, भोजन पानी है, वह भी हमने इसी मिट्टी से प्राप्त किया, इसी देश से प्राप्त किया। इसी देश में हमारे माता पिता हैं, हमारे बंधु हैं, बंधु का अर्थ होता है भाई। हम हैं जिसके राजा रानी, और जिस देश में हम रहते हैं हम उसके राजा रानी हैं। हमारा देश है, हमारा अधिकार है, तो हम उसके राजा रानी हुए हैं। कहते हैं और क्यों हम इसे प्यार करें जिसने कि खजाने खोले हैं। इस देश ने अपने खजाने हमारे लिए खोल दिए हैं। देश कभी मना नहीं करता है कि जो भी हमारे पास चीजें हैं तुम उसका उपभोग मत करो। नवरत्न दिए हैं लासानी, इस देश ने हमें नवरत्न दिए। नव माने नए, ठीक है, तो नए रत्न दिए। लासानी क्या होता है? लासानी का अर्थ होता है विशेष, यानी इस देश ने हमें विशेष प्रकार के नए नए रत्न दिए। कहते हैं इसी देश पर ज्ञानी मरते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो अपने देश भारत पर मरते हैं। भारत उनके मन में
बसा हुआ है, जिस पर है दुनिया दीवानी, और सारी दुनिया के लोग भी भारत के प्रति दीवानगी रखते हैं, भारत को बहुत सुंदर देश मानते हैं। अब कह रहे हैं कि जब इतना कुछ है, जब इतनी सारी चीजें हैं, तो क्यों न कोई अपने देश से प्यार करे। वो कहते हैं कि उस पर है नहीं पसीजा जो। अब इतनी सारी चीजें प्राप्त करने पर जिसका मन नहीं पसीजा, पसीजा का अर्थ होता है पिघलना, ठीक है, जिसका मन न पिघले, इतना सब कुछ होने के बाद, तो आप समझिए क्या है वह भू का भार नहीं, क्या वह भू, भू माने होती है धरती, ठीक है, भू का अर्थ होता है धरती या भूमि। तो जिसका मन इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अपने देश के प्रति न्यौछावर नहीं होता है, अपने देश के प्रति उसके मन में लगाव नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति हर हालत में इस धरती का बोझ है, वह धरती का भार है। और फिर कहते हैं निश्चित है, यानी यह तो तय है, निसंशय, बिना शंका के, इसमें कोई संशय भी नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से निशंक निश्चित है जान एक दिन जाने को, एक दिन हमारी जान चली जाएगी। है काल दीप जलता हरदम, यानी काल का, वक्त का, समय का, मृत्यु का दीप हमेशा जलता रहता है। काल माने समय भी होता है, और काल का अर्थ होता है मृत्यु, ठीक है। तो जो मृत्यु का दीप है या समय का दीप है वो हमेशा जलता रहता है, और जो जीव होता है वह परवाना होता है। परमात्मा का अर्थ होता है जो अपने आप को न्यौछावर कर दे, ठीक है। तो जल जाना है दीवानों को, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो इस कालखंड में पैदा हुआ है, इस समय में पैदा हुआ है, एक समय के साथ वह परवानों की तरह जल जाएगा। परवाने भी कीट पतंगे होते हैं जो आग की लौ में बार बार जाते हैं और फिर उसी में जल के मर जाते हैं। तो कवि कहते हैं सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, यानी हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास ज्ञान है, विज्ञान है, तकनीकी है, साहस है, हिम्मत है, सब कुछ है। इसके बाद भी अगर हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है। यानी इसके बाद भी अगर हमारे देश, हमारे मन में हमारे देश के लिए कोई भाव नहीं जग रहा है, तो फिर हमारा मन क्या है, वह पत्थर का है। तो ये थी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता।